नमस्ते। डीएस लोग कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हमने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के, हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हमने पार्ट फर्स्ट यूनियन और स्टेट पढ़ लिया, सिटीजनशिप पढ़ ली, नागरिकता पढ़ ली। अब हम भाग पढ़ते हैं 3, मूल कर्तव्य। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? मूल कर्तव्य व्यक्ति के अधिकार और दायित्व को बताते हैं। जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे 12 से लेके और 35 तक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल 12 के अंदर हमें बोलता है कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है। अब स्टेट के बारे में इन्होंने कहा है कि स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है? तो स्टेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो स्टेट की हम बात करते हैं। तो स्टेट के अंदर सबसे पहले केंद्र सरकार आती है, ये भी स्टेट है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद और विधानसभा, स्थानीय निकाय जैसे निगम, पंचायतें, ये स्थानीय निकाय के अंदर आ गए। ठीक है, इसके बाद वे सभी प्राधिकार जो सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। अब जो सरकार के नियंत्रण में जितनी भी जो इकाइयां हैं वो सरकार के नियंत्रण में हो, वो सभी राज्य माने जाएंगे। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अगर आए तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य की विधानमंडल, विधानसभा, राज्य, स्थानीय निकाय और सभी प्राधिकार। इनका यह महत्व है कि इन संस्थाओं द्वारा किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को अदालत में जाके न्याय का अधिकार है। तो क्या अधिकार प्राप्त है? तो न्याय का अधिकार प्राप्त है। इस तरह अनुच्छेद 12 यह कहता है कि किन किन संस्थाओं पर मौलिक अधिकार लागू होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहाँ लागू होंगे। तो अब हमने ये पढ़ लिया। अब इसमें कुछ जजमेंट है कि किन किन को राज्य माना गया है। तो राज्य की डेफिनेशन तो दे दी इसने, अब राज्य और किसको मानना है? भाई केंद्र सरकार को माना, राज्य सरकार को माना, राज्य विधानमंडल को माना, संसद को माना, स्थानीय निकाय को माना और अन्य सभी प्राधिकारियों को माना, पर प्राधिकरण को माना। बट अब और कौन कौन से राज्य हो सकते हैं? तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार सबसे पहले एमसी मेहता की प्राइवेट कंपनी राज्य है। अब इसके अंतर्गत कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अंतिम निर्णय दिया और यह मत व्यक्त किया कि प्राइवेट निगम को राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? प्राइवेट व्यक्ति को भी, प्राइवेट कंपनी को भी राज्य के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। पंजाब जल आपूर्ति और सोवरेज बोर्ड बनाम राजजोत सिंह के मामले में कहा है कि जल आपूर्ति, तो इसमें ये लिखा हुआ अर्थगत, इसका मतलब है कि जल आपूर्ति, जो जल विभाग है उसको भी राज्य माना है। इसके बाद एक जजमेंट आता है जैनेन्द्र जयपाल बनाम ARM विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइवेट विश्वविद्यालय जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, अगर केंद्र सरकार ने जिसे अनुदान आयोग के अंतर्गत विश्वविद्यालय घोषित किया है तो वो भी 12 के अंतर्गत स्टेट है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य कॉरपोरेट डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार जमींदार। इसके अंदर कोऑपरेटिव डेयरियाँ होती है, उनको भी राज्य माना है।
सरदार एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य के अंदर बैंक को भी राज्य माना है। सेलू बनाम मधुसूदन दास के मामले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी राज्य माना है। अब और कुछ उदाहरण हैं जिनके अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य माना है। तो सबसे पहले नगर पालिका, वो भी स्टेट माना है। विश्वविद्यालय जो सरकार के नियंत्रण में हो, जिसमें सरकार द्वारा कुछ अंश हो, जैसे आजकल देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में या कुछ ऐसी मदरसाओं में पोशाक की व्यवस्था की जाए, तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, क्योंकि सरकार पोशाक देती है तो नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। कंपनियों में भी जो कंपनियां हैं जो सरकार के नियंत्रण में, वो कंपनियों में भी वो भी राज्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कोचिंग, ये भी राज्य हैं। देवदास बोर्ड, ये भी राज्य हैं। सहकारी समिति, यदि गहरा सरकारी नियंत्रण हो, अगर उसका एकदम गहरा सरकारी नियंत्रण हो तो ही वो राज्य है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति जब आपातकाल की 352 के अंतर्गत घोषणा करता है और 359 के अंदर, अब 359 क्या कहता है? तो 359 हमें ये बताता है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा पदस्थ अधिकारियों को प्रवर्तन या निलंबन। अब ये चीज़ याद रखना कि जब आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते। ठीक है। तो जब आपातकाल की स्थिति में जब होता है तब भी वो राज्य माना जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब नियुक्त करता है तो भी वो भी स्टेट माना जाएगा। जीवन बीमा निगम के अंतर्गत वैधानिक निगम भी स्टेट है। ठीक है। तो स्टेट की ये परिभाषा चल रही है, स्टेट किस किस को कहते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस भी राज्य है। कारखाना वित्तीय निगम, वह भी राज्य है। कानूनी निगम राज्य है। सरकारी कंपनी राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम राज्य है। भारतीय कृषि अनुरोध परिषद, ये भी राज्य है। भारतीय खाद्य निगम, ये भी राज्य है। ये भी राज्य है। ये राज्य की अब परिभाषा चल रही है कि राज्य किन किन को कहेंगे। ये जो जजमेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसमें से अगर आप 4-5 जैसे MC मेहता का हो गया, जयदीप वाला हो गया, बैंक नगर पालिका का हो गया, ये कुछ जजमेंट है जो मोस्ट जजमेंट है। पर ज़्यादातर हमें याद रखना है कि जितने आर्टिकल 12 से हमें जजमेंट याद हो, क्योंकि जब आर्टिकल 12 जब 12 देखो 12, 36, 12, 36 और अपन को एक और जजमेंट, एक और आर्टिकल है जो इससे संबंधित है, वो है 152। ये सब स्टेट से संबंधित है। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी भी राज्य है। सेंट्रल इनलैंड वाटर पासपोर्ट कोऑपरेटिव जल परिवहन निगम भी कंपनी भी राज्य है। बाल सहायक संघ भी राज्य है। सैनिक स्कूल सोसाइटी जो मंत्रालय द्वारा नियंत्रण होती है, वो भी राज्य है। भारतीय कृषि शोध परिषद भी राज्य है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी राज्य है। इसके बाद भारत सरकार निगम जैसे BSNL हो गई, ये रेलवे बोर्ड हो गई, ये भी राज्य के अंदर आएगा। अब अपन ये तो पढ़े कि राज्य किसे माना जाता है। ठीक है। अब राज्य की श्रेणी में नहीं है। अब राज्य की श्रेणी में किसको नहीं माना गया? तो राज्य की श्रेणी में निजी कंपनी राज्य नहीं है। निजी कंपनियां हैं जिस पे सरकार का स्वामित्व नहीं है, वो राज्य नहीं है। निजी बैंक जैसे HDFC, ICICI,
एक्सेस, ये भी राज्य नहीं है। निजी विश्वविद्यालय जिस जिस पे किसी प्रकार का राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो, वह राज्य नहीं है। न्यायपालिका को राज्य नरेश कुमार वाले मामले में राज्य नहीं माना है, परंतु न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सिरवी ने इसे राज्य माना है। पर अगर वो जुडिशियल फैक्टर कर रही है तो वो राज्य की श्रेणी में आ सकती है। निजी स्कूल, निजी कॉलेज जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, वो भी राज्य नहीं है। एनजीओ एनजीओ जो हेल्प, अलग अलग एनजीओ होते हैं, वो भी जो सोशल वर्क के होते हैं, तो वो भी राज्य की श्रेणी में नहीं आते। राजनीतिक दलों को भी राज्य नहीं माना है। विभिन्न प्रोफेशनल संस्थाएं, जो प्रोफेशनल संस्था के अंदर डॉक्टर है, वकील है, या इंजीनियरिंग है, ये सब प्रोफेशनल के अंदर आते हैं। ICAA, IIT, ये सब इसके अंदर है। मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया और नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ इंडिया भी स्टेट की श्रेणी में नहीं आते। निजी समाचार जैसे टीवी चैनल है, इंडिया टुडे है, न्यूज़ चैनल है, ये भी राज्य की श्रेणी में नहीं आते। ट्रेड यूनियन भी राज्य की श्रेणी में नहीं आते। जब अपन ट्रेड यूनियन पढ़ेंगे तब देखेंगे। और निजी अस्पताल भी राज्य की श्रेणी में नहीं आते। जो राज्य की श्रेणी में नहीं आते, इसका सिंपल अगर अर्थ निकालें तो, अगर अपन इसका सिंपल अर्थ निकालें तो वे सभी संस्थाएं जिनका नियंत्रण सरकार का नहीं हो, वे राज्य नहीं है। और जिस पे नियंत्रण सरकार का है, वे समस्त राज्य है। ठीक है, तो राज्य की आपको परिभाषा आज समझ में आ गई होगी। तो कल हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। इसके अंदर एक चीज याद रखना कि आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि स्टेट या राज्य से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। ये AIB में पूछा गया है कि भाई राज्य के बारे में किस आर्टिकल में प्रयोग किया गया है। तो राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 12 में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। धन्यवाद।